नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे सबसे पहले है कि 27 नवंबर सन 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी वसीयत लिखी और 1895 में नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई। इन पुरस्कारों को वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल की वसीयत के आधार पर दिया जाता है और शुरुआत में केवल फिजिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री, साहित्य और साइंटिफिक के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। अर्थात शुरुआत में नोबेल पुरस्कार के कुल 5 क्षेत्र थे। बाद में इसमें अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया, तो अब कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आगे की अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था 21 अक्टूबर साल 1833 में। इनके पिता इमानुएल नोबेल के दिवालिया होने के बाद साल 1842 में अल्फ्रेड नोबेल सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी मां आंद्रियता एहलेसेल के साथ नानक घर पीटरबर्ग चले जाते हैं और यहाँ पर उन्होंने स्वीडिश, रूसी, अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं सीखी। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम आज वर्तमान समय में कुल 355 पेटेंट हैं, लेकिन लोग उन्हें डायनामाइट की वजह से ज़्यादा जानते हैं। डायनामाइट के आविष्कार के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होने लगा कि अल्फ्रेड नोबेल ने 90 जगहों पर डायनामाइट फैक्ट्रियाँ खोली और जो कि 20 से ज़्यादा देशों में यह फैक्ट्रियाँ थी। वे लगातार फैक्ट्रियों में घूमते रहते थे। इसकी वजह से उन्हें लोग यूरोप का सबसे अमीर आवारा करके भी संबोधित करते थे। अब यहाँ पे कहा जाता है कि डायनामाइट का गलत इस्तेमाल होते देख अल्फ्रेड नोबेल को अपने आविष्कार पर दुख हुआ और इसके लिए उन्होंने अपनी वसीयत में मानवता को लाभ पहुँचाने वाले लोगों को अपनी संपत्ति में से पुरस्कार देने की इच्छा दिखाई। साल था 1895 और डेट था 27 नवंबर। तो इसी दिन उन्होंने अपनी आखिरी वसीयत लिखी और इस वसीयत के आधार पर नोबेल पुरस्कारों की स्थापना हुई और जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था साल 1901 में दिया गया था। यहाँ पे इनके वसीयत के बारे में बात करें तो उनकी वसीयत के द्वारा स्थापित नोबेल पुरस्कार जो हैं उनमें है कि भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, दूसरा था रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार, तीसरा था फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार और चौथा था साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार और पांचवा था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार। और यह पहला पुरस्कार का जो वितरण हुआ था 10 दिसंबर साल 1901 को हुआ था। 10 दिसंबर को इसलिए वितरण किया जाता है क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी और 10 दिसंबर साल 1901 को इनकी 5वीं मृत्यु की वर्षगांठ थी। तो आज भी प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो शुरुआती दौर में मैंने बताया कुल नोबेल पुरस्कार के 5 क्षेत्र थे। आगे यहाँ पर जानेंगे कि एक अतिरिक्त पुरस्कार स्वेरिजिस या स्विस बैंक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में साल 1968 में जोड़ता है और यहाँ पर जो होता है यह पुरस्कार जो होता है बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे पहली बार प्रदान किया गया था साल 1969 में। हालांकि तकनीकी रूप से इसे नोबेल पुरस्कार नहीं कहा जाता है, लेकिन इसे इसी पुरस्कार के रूप में पहचाना जाता है। तो वर्तमान समय में कुल कितने पुरस्कार हैं? 6। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो साल 1968 में और पहली बार दिया कब गया था तो साल 1969 में। तो अब कुल आपके 6 नोबेल पुरस्कार के क्षेत्र हैं। आगे आता है कि नोबेल की मृत्यु के बाद उनके प्रावधानों को पूरा करने के लिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई और इसमें लिखा गया था कि अपनी वसीयत में उन्होंने शर्त लगाई थी कि 4 अलग अलग संस्थाओं, 3 स्वीडिश और 1 नॉर्वेजियन को पुरस्कार देना चाहिए। तो अब यहाँ पे संस्थाएं कौन कौन से हैं तो स्टॉकहोम से रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस जो होता है वह भौतिकी, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार प्रदान करता है। उसके बाद करोलिंस्का संस्थान जो है वह शारीरिक विज्ञान जिसको हम लोग चिकित्सा या डॉक्टरी कहते हैं इसके क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करता है। उसके बाद स्वीडिश अकादमी जो होता है वह साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देता है और ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन जो नोबेल समिति है वह साइंस शांति के लिए पुरस्कार देती है। तो यह उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने शर्त लगाया था कि 4 अलग अलग संस्थाएं जो होंगी यह पुरस्कार देंगी। आगे आता है आपका कि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार में एक स्वर्ण पदक जो कि 18 कैरेट गोल्ड का होता है, ठीक है, एक स्वर्ण पदक जो कि 18 कैरेट गोल्ड का होता है और एक प्रशस्ति पत्र वाला डिप्लोमा और एक धनराशि शामिल होती है। यह जो धनराशि होती है साल दर साल अपनी बदलती रहती है, लेकिन हम यहाँ पे जानेंगे कि पिछले साल कितनी धनराशि दी गई थी। आगे
कि जिसकी राशि नोबेल फाउंडेशन के आय पर निर्भर करती है। जैसा कि मैंने बताया कि साल दर साल बदलती रहती है। नोबेल पुरस्कार जो है या तो पूरी तरह से एक व्यक्ति को दिया जा सकता है, या दो व्यक्तियों के बीच समान रूप से धनराशि को विभाजित करके दिया जा सकता है, या तीन व्यक्तियों के बीच समान रूप से धनराशि विभाजित की जाती है, या तीन व्यक्तियों का जब समुदाय है तो वहाँ पे दो को समान धनराशि आधा आधा और एक को ठीक है उससे कम दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नोबेल पुरस्कार जो होता है मैक्सिमम एक जो नोबेल पुरस्कार होता है मैक्सिमम तीन व्यक्तियों को दिया जा सकता है। आगे आपका कि भौतिक, रसायन विज्ञान, शारीरिक विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कारों को औपचारिक प्रस्तुति जो होती है वह कहाँ पे दी जाती है, तो ये होता है स्टॉकहोम में दी जाती है। और शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार होता है वह 10 दिसंबर को ओस्लो में दी जाती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि एक जो ओस्लो मतलब कि शांति के लिए दिया जाता है वो होता है कि ओस्लो में दिया जाता है। बाकी के जो 5 क्षेत्र हैं भौतिक, रसायन, चिकित्सा और साहित्य, इनके लिए जो दिया जाता है वह स्टॉकहोम में दिया जाता है। आगे आपका कि नोबेल पुरस्कार के अगर धनराशि की बात करें तो नोबेल प्राइज जिन्होंने जीता उन्हें 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोन मिलते हैं। डॉलर में देखें तो यह लगभग 9.86 डॉलर, मतलब ये करीब एक जो होते हैं कि बेसिक तौर पे 9.86 जो होता है कि वह डॉलर में, करोड़ डॉलर में होता है। और इसे अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा पैसे होंगे। साथ ही साथ विजेताओं को एक सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल दिया जाता है। वहीं आपको अगर बता दें कि जब साल 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था तब प्रति श्रेणी पुरस्कार जो हुआ था आपका कि 150,782 यानी कि 1,50,782 स्वीडिश क्रोनर दिया गया था। यानी कि इस वक्त अगर भारतीय रुपए में देखा जाए तो 11 लाख रुपए होंगे। सोचिए कि उस समय बेसिक तौर पे 11 लाख रुपए ठीक है नोबेल पुरस्कार, जबकि 1901 में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो प्रति व्यक्ति को भारतीय के रुपए में देखा जाए तो 11 लाख रुपए दिया गया था। वर्तमान समय में मैंने बताया कि जब वर्तमान समय में भारतीय रुपए की अगर बात करें तो एक व्यक्ति को 8 करोड़ से ज़्यादा ठीक है धनराशि मिलती है नोबेल पुरस्कार के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत से लेकर 2023 तक कुल 9 भारतीय या भारतीय मूल के विद्वानों को यह पुरस्कार दिया गया है। जैसा कि हम यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि सबसे पहले दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, साल था 1913 और साहित्य के लिए दिया गया था। दूसरे व्यक्ति थे सीवी रमन, साल था 1930 का और इन्हें भौतिकी के लिए दिया गया था। तीसरे व्यक्ति थे हरगोविंद खुराना, साल था 1968 और इन्हें फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में दिया गया था। उसके बाद आती है मदर टेरेसा जिनको कि साल था 1979 और शांति के लिए दिया गया था। उसके बाद आते हैं आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, साल था 1983 का और क्षेत्र था भौतिकी का। उसके बाद आते हैं अमर्त्य सेन, साल था 1998 का और क्षेत्र था इकोनॉमिक साइंस यानी कि अर्थशास्त्र। उसके बाद आते हैं आपके वेंकट रमन रामाकृष्णन, साल था 2009 और क्षेत्र था रसायन। उसके बाद आते हैं कैलाश सत्यार्थी, साल था 2014 का और क्षेत्र था शांति का। लास्ट में आते हैं आपके अभिजीत बनर्जी, साल था 2019 का और क्षेत्र था अर्थशास्त्र का। तो अभी तक भारतीय या भारतीय मूल रहे कुल 9 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये उनकी लिस्ट रही। अब जानते हैं मतलब नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में। तो यहाँ पे फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में कुल 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह है आपका कैटलिन कारिको और डू विस्मैन। यहाँ पे जाने तो न्यूक्लियो साइंस बेस परिवर्तन के बारे में अपनी खोज के परिणाम स्वरूप फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन में 2023 में नोबेल पुरस्कार साझा करेंगे, जिन्हें COVID-19 और mRNA टीके के निर्माण की अनुमति दी। और यह निर्णय कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली द्वारा लिया गया। अब यहाँ पे इन दोनों लोगों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कैटलिन कारिको के बारे में। कैटलिन कारिको जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, तो कैटलिन कारिको का जन्म जो हुआ था 1955 में सजोनलोक हंगरी में हुआ था। साल 1982 में उन्होंने सेल्ट विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और 1982 से 1985 तक उन्होंने सेल्ट में हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस में पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने बेस्टा में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और फिलाडेल्फिया में टेम्पल विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन किया। बाद में उन्होंने 1989 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया और वह साल 2013 तक वहां पर रहीं। बायोएनटेक RNA फार्मास्यूटिकल में वह बाद में उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद तक पहुंची और वह 2021 से पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में
पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में सहायक प्रोफेसर और साल 2021 से सेठ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहीं। तो इन्हें जो दिया गया है यह फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में तो यह पहली व्यक्ति हैं। और दूसरे जो व्यक्ति हैं जिन्हें दिया गया है वह है डू विशमैन। जैसा कि यहाँ पे आप इनका फिगर देख सकते हैं। तो इनके बारे में बात किया है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के डू विशमैन का जन्म साल 1959 में लेक्सिंगटन के मैसाचुसेट्स में हुआ था और साल 1987 में उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय से एमडी और पीएचडी दोनों के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बेथ इजराइल डोकेनेस मेडिकल सेंटर में अपना नैदानिक प्रशिक्षण पूरा किया। बाद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में अपनी पोस्टल डॉक्टरल की पढ़ाई पूरी की। विशमैन ने 1997 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन में अपनी शोध टीम शुरू की और वह आरएनए इनोवेशन के लिए पेन इंस्टीट्यूट के निदेशक और वैक्सीन रिसर्च में रॉबर्ट फैमिली प्रोफेसर रहे। अगला जो क्षेत्र है वह है आपका नोबेल पुरस्कार जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे है कि यहाँ पे जो है दो व्यक्ति हैं। पहले का नाम आता है एनी एल व्हीलियर। तो इनके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे इनका आप फिगर देख सकते हैं। इनके बारे में है कि एनी एल व्हीलियर का जन्म 16 अगस्त साल 1958 को पेरिस के फ्रांस में हुआ था। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिकी के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करने वाली प्रायोगिक विधि के लिए उन्हें साल 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आगे जो है उनका नाम है आपका पियरे एंगोस्टिनी। तो आप यहाँ पे पियरे एंगोस्टिनी का फिगर देख सकते हैं। इनके बारे में है कि पियरे एंगोस्टिनी जो है ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी कोलंबस यूएस से संबंध है। उन्होंने प्रायोगिक तरीके से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो कि पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंडोसेकेंड पल्स का उत्पन्न करते हैं। और तीसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है फेरेंकास्ट का यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं। इनके बारे में अगर हम जानें तो हंगेरियन भौतिक वैज्ञानिक को पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एंटोसेकेंड दालों की उत्पन्न करने वाली प्रायोगिक तकनीकी में उनके योगदान के लिए भौतिकी में 2023 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वह वर्तमान में मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स गार्चिंग जर्मनी से संबंध है। लुडविग मैक्सिमिलियंस यूनिवर्सिटी म्यूनिक और म्यूनिक जर्मनी में भी इन्होंने कार्य कर रखा है। तो भौतिक विज्ञान में कुल कितने 3 व्यक्तियों को दिया गया है। आगे हम देखेंगे रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में भी कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया है। आप यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं कि यह 3 व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपका मैगी जी। दूसरे व्यक्ति जो हैं उनका नाम है बोवेंडी लुइस ई ब्रूस। और तीसरे व्यक्ति हैं जो है इनका नाम है आपका एलेक्सी आई एकिमो। तो इनको जो दिया गया है वह क्वांटम डॉट्स की खोज और विकास के काम के लिए दिया गया है। ये छोटे कण होते हैं जिनमें विशेष गुण होते हैं। अब एलईडी लाइटों और टेलीविजन डिस्प्ले से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वे रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करते हैं और एक सर्जन को ट्यूमिक ऊतक की अच्छी रोशनी प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान के लिए दिया गया है जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर भी दिखाया और नाम भी बताया। आगे है आपका कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एक व्यक्ति को दिया गया है जिनका नाम है जॉन फॉसे। इनके बारे में जानते हैं। तो साहित्य के नोबेल पुरस्कार का 2023 का जो दिया गया है वह जॉन फॉसे को प्रदान किया जाएगा और उन्हें यह पुरस्कार उनके नवमेशी नाटकों और गद्य के लिए प्रेरणा के रूप में मिला है जो अनकही मतलब कहानियों को आवाज़ देती हैं। अगला जो पुरस्कार है नोबेल का शांति पुरस्कार। और नोबेल का शांति पुरस्कार जो दिया गया है आप यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। इनका नाम आता है आपका नार्सेज मोहम्मदी। तो इनके बारे में जाना जाए तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अनुसार नार्सेज मोहम्मदी को सार्वभौमिक मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के साथ ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए लड़ने के लिए उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप साल 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। उनकी बहादुरी भरी लड़ाई की उनकी व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो आप इनके बारे में पर्सनल भी पढ़ सकते हैं। तो ये है आपका नार्जिस मोहम्मदी। इनके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है और शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए एक ही व्यक्ति हैं। उसके बाद अंतिम आता है आपका कि आर्थिक विज्ञान यानी कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार। तो यहाँ पे आप इनका तस्वीर देख सकते हैं। इनके बारे में है कि इस वर्ष की आर्थिक विज्ञान पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार भागीदारी का पहला व्यापक विपणन प्रदान किया है। अभिलेखों को खंगाल कर और ऐतिहासिक डाटे को संकलित और सही करके गोल्डियन नए और अक्सर आश्चर्य तथ्य प्रस्तुत करने में सक्षम रही हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं जैसा कि मैंने बताया कि अर्थशास्त्र को जो शुरू किया गया था 1968 से शुरू किया गया था और इसे दिया गया था 1969 में।
और यह अर्थशास्त्र में पुरस्कार पाने वाली विश्व की तीसरी महिला हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली विश्व की तीसरी महिला हैं। तो दोस्तों ये थे नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।